ये भगवान से क्या मुराद है सर? लता जी ने जो ये भगवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये भगवान के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? हम चूंकि मुसलमान हैं, हम तो रहीम से वाकिफ हैं। इलाके के प्रसिद्ध मंगेशी मंदिर में मौजूद हैं और इस वक्त गोविंदा गोविंदा गोविंदा। समय से मैं उन्हें एक देवता की तरह पूजने का सपना देखने लगा। व्यूअर्स, मैं हूं नईम वजीर, मीर टाकिज़ में आप सबको सलाम पेश करता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर सरवर मीर साहब। ताहिर सरवर मीर साहब, आपके हवाले से कुछ चीज़ें बहुत वायरल हुई हैं जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आजकल लोगों के साथ, और वो क्वेश्चन किसी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सिंगर लता जी के हवाले से वो आप करते हैं। तो ये जो गाने के साथ आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी आपके गले में भगवान बोलता है, ये लता जी ने कहा, तो क्या ये जो भगवान है, ये अब उसकी फैमिलीज़ का भी जिक्र हो रहा है, ये भगवान से क्या मुराद है सर? लता जी ने जो ये भगवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये भगवान के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? हम चूँकि मुसलमान हैं, हम तो रहीम से वाकिफ़ हैं, राम से तो हम नहीं वाकिफ़, हमारा तो ताल्लुक़ उस रहीम व करीम से है। तो आप ये भगवान लफ्ज़ को ज़रा इंटरप्रेट करेंगे सर? नहीं भाई, शुक्रिया। ये भगवान का जो इस यहाँ मतलब लिया गया है वो बिल्कुल ये मतलब नहीं है भगवान का। अगर आजकल देखें, थोड़ी सी ज़हमत कर लें, थोड़ी जी कोशिश करें तो लोगों को पता चल सकता है। गूगल पे देख लें कि भगवान के जो लफ्ज़ी मतलब हैं जी, वो है, उसकी उर्दू है जनाब, हजूर, किबला, मोहतरम। ये एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, जैसे ईरान में ख्वाजा कहा जाता है जी जी। और इधर अरब में हज़रत कहा जाता है, हज़रत भी जनाब। तो भगवान का मतलब जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे किबला, मोहतरम, इस तरह से है। और भगवान जो है हिंदू मत में और हिंदुओं में 22 करोड़ देवी देवता है, और उनमें एक भगवान जो है, एक मेहदी हसन साहब को तो कहा, लेकिन मेहदी हसन साहब को कहा किसने? लता मंगेशकर ने, जो खुद गैर मुतनाज़ा तौर पे एक सरस्वती देवी हैं। सरस्वती देवी मीन मोस्ट मेलोडियस वॉइस इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स जो है, लता मंगेशकर साहबा को कहा गया है प्लेबैक गायकी में। जाहिर है वो क्लासिकल उनका मैदान नहीं था, ना वो सीखा उन्होंने क्लासिकल, लेकिन गाया नहीं, तो वो प्लेबैक के हवाले से उन्होंने कहा मेहदी हसन साहब को। ठीक है जी। अब वहाँ तो अमिताभ बच्चन साहब का भी दर्जा जो है भगवान है। अब वहाँ हेमत दा जिन्हें कहा जाता है, मौसीकार भी, और जिनका गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल, है ना, और वो ओ बेकरार दिल, बंगाली मौसीकार थे बहुत बड़े और ख़ुद गाते भी थे। और उन्होंने जो वंदे मातरम इंडियन नेशनल एंथम है, उसके भी कंपोज़र वो हैं हेमत दा। तो उनके लिए भी ये कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन वो उस तरह से नहीं कहा गया जिस तरह मेहदी हसन साहब के लिए कहा गया है जी। मैं एक दफ़ा जावेद अख्तर साहब के घर में था, तो आपको पता है कि इंडिया में या बम्बई में उर्दू अखबार हर जगह नहीं मिलता। वो यहाँ दिलीप कुमार साहब के घर देखने को मिला, या जावेद अख्तर साहब के घर। ठीक है जी। वहाँ मैं जावेद अख्तर साहब के घर में बैठा हुआ था, जुहू में, समुद्र के किनारे। उनका बड़ा रोमांटिक फ्लैट रहा, शबाना आज़मी और जावेदा। तो वहाँ उर्दू अखबार में सुपर लीड, एक तो लीड होती है, लीड के ऊपर जो होता है उसे सुपर लीड हम कहते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था कि मुज़ाफ़ात में अमिताभ बच्चन के नाम का मंदिर बन गया और पूजा शुरू हो गई। यानी वो उनका एक अपने मिथ हैं। और साउथ में जब रजनीकांत आपको पता स्क्रीन पे आते हैं तो धन भी बरसाया जाता है, दूध भी बहाया जाता है, और बाकायदा उनकी पूजा की जाती है कि जैसे भगवान है। ठीक है नहीं, ये उनकी वो सारे ख्यालात हैं और उनके जो हैं ये ट्रेडिशन है। ठीक है ना। और पाकिस्तान में जो है वो आपको पता है कि गाने बजाने वालों को मरासी और ये और वो फलां ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ तक साढ़े तक कल्चर पॉलिसी नहीं बनी सर, मैंने हुण सीधियां ना करवाओ। तो
जो किसी की अच्छी बात है, उन्होंने मेहदी हसन साहब को जिस तरह से कहा, और फिर मैंने ये अखबार जहाँ में नहीं पढ़ा, मैंने लता मंगेशकर साहबा से खुद पूछा। वाह। लता मंगेशकर साहबा को तो मैं फ़ोन ऐसे करता था जैसे आशिक भाई गुलाम अली साहब को फ़ोन कर लेते हैं तो इजीली करता था। वाह। मेरे पास जो है वो उनका राब्ता था और शनासाई थी। तो ये उस वक्त का वाक़या है जब मेहदी हसन साहब कराची आगा खान हॉस्पिटल में दाखिल थे, और वो ये उनकी मेडिकल कंडीशन थी कि लग रहा था कि जा रहे हैं। तो देखें, एक हमारा एक रोल होता है इंसानी, और एक रोल हमारा हमेशा हमें याद रहता है मैं सहाफ़ी भी हूँ और मेरा एक बतौर सहाफ़ी भी रोल है। आपने ये देखा होगा कि दुनिया की मुश्किल तरीन तस्वीरें जो हैं वो पापा राजी बनाते हैं। वो ऐसी भी दुनिया में तस्वीरें बनी हैं जो रिपोर्ट की गई कि ट्रेन आ रही है, उसने फोटोग्राफर ने अपनी जान जोखों में डाल के वो तस्वीर बनाई, और कई दफ़ा तस्वीर बनाते बनाते वो मर गए। बिल्कुल। और ये जो पापा राजी लेडी डियाना के पीछे भाग रहे थे, वो उनसे छुपते हुए वो उनका पीछा छोड़ा, है ना, और वो एक्सीडेंट हुआ। और तस्वीर बनाना नहीं वो भूले। हमारी कमिटमेंट होती है खबर के साथ भी, हमारी कमिटमेंट होती है इवेंट के साथ भी, है ना, कि एक फ़र्ज़ करें एक सुनामी आ गया, एक ज़लज़ला आ गया, ड्यूटी भी पूरी करें कि ये आपने खबर फाइल करनी है, तस्वीर बनानी है। ये जो ज़लज़ला आ जाता है, दुनिया आफात आती हैं, आसमानी आफात आती हैं, इसमें जर्नलिस्ट जो होता है अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहा है। एग्जैक्टली जी। हम लोग वहाँ जाने की बजाय हम अखबार लेके उसमें देखते हैं कितने लोग की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई, कितना नुकसान हुआ। तो मैं नहीं भाई ये कह रहा था कि मेहदी हसन साहब की कंडीशन ऐसी थी, वो दुनिया से जा रहे थे, तो मैं उनके लिए काम भी कर रहा था कि लता जी को फ़ोन कर रहा हूँ, AR रहमान को फ़ोन कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है जी। उस वक्त नौशाद साहब ज़िंदा थे, यश चोपड़ा ज़िंदा थे। तो मेहदी हसन साहब के लिए मुझे ये लग रहा था कि ये अब दुनिया से एग्ज़िट कर रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए वो कर रहा था। तो मेहदी हसन उनका पूछा मैंने लता मंगेशकर साहबा से, ये कि उन्होंने मुझे लता मंगेशकर साहबा ने बताया कि मैंने ये कहा था कि मेहदी हसन साहब का गाना सुन के यूँ लगता है कि इनका गला, श्री मेहदी हसन का गला भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया है। वाह। और जब मैंने और रिसर्च की तो फिर मुझे पता चला कि पहली दफ़ा शमा दिल्ली में ये लता जी का जो बयान छपा था, और उसमें ये सुर्खी थी उस महफिल की या उस इवेंट की कि श्री मेहदी हसन के गले में भगवान का बसेरा है। वाह। है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी को कहते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद है, सफ़ेदी दूध जैसी है, जबकि दूध में और उसमें फ़र्क है। देखें अपना नहीं भाई, आपके अब्बा और आपके बख्शी साहब अंकल ने खुद भी इतना आला म्यूज़िक बनाया है, और म्यूज़िक आपके जेनेटिक में है, आप अच्छे म्यूज़िक को लेबल भी कर सकते हैं। सिर्फ लता मंगेशकर ने नहीं कहा, उन्होंने भी कहा जी, उन्होंने भी कहा, और भी तो लोगों ने, आपके वालिद वज़ीर साहब ने नहीं आपको बताया कि मेहदी हसन किस लेवल का गाए हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने बताया कि मेहदी हसन साहब जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं हो सकता, ये बात। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यहाँ 84C मॉडल टाउन में मैंने इंटरव्यू किया, और उसमें मेरा सवाल ये था, तफसील से मैंने लंबा चौड़ा सवाल किया, मैंने उसकी समरी ये थी मेरे सवाल की कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जो जेनेटिकली और वरासती तौर पर आर्टिस्ट हैं, कवाल हैं, गायक हैं, और ऐसे कवाल हैं जिन्होंने ख़याल गायकी भी यहाँ ये भी बात जो है फोरम में, जंग फोरम में हुई कि जब बड़े गुलाम अली खान इंडिया चले गए थे, तो किसी राग की अस्थाई की अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी तो वो मशवरा करते थे मुबारक अली खान फ़तेह अली खान को ख़त लिख के फैसलाबाद, लाइलपुर, उनके वालिद साहब जो थे नुसरत साहब के, हाँ जी, वालिद और चाचा थे, हाँ ताया मेरा ख्याल थे। तो बात ये है कि ये वो घराना और उसका वो आर्टिस्ट जिसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है जी, जिन्होंने लय और सरगम को फतह किया, ठीक है जी, और कंपोज़र और ट्यूनर इतने अच्छे थे कि जो मुंह से निकला हिट निकला, हिट हुआ, ठीक है सर।
उनसे मैंने कहा कि आप जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और जो इतना सीखा हुआ है, नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त सीखा हुआ है, उसके शऊर ने क्या लेबल किया है कि कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ किसकी है। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने यूं दिल पे हाथ रखा था, मुझे याद है, और दिल पे हाथ रख के उन्होंने कहा था कि मेहदी हसन साहब का सुर जिस तरह से बोला, कायनात में किसी का नहीं बोला। सुभान अल्लाह, वाह। कह रहे हैं कामरान मेहदी ये कह रहे हैं कि लता मंगेशकर ने कहा और नुसरत फ़तेह अली ने कहा, और रिपोर्ट किसने किया? ताहिर सरवर मीर। तो ताहिर सरवर मीर जो है नितनयाहू है, उसका नाम नहीं लेना। तो कामरान मेहदी हो, कामरान मेहदी कोई, और ये जो भगवान वाला सिलसिला है, ये लता मंगेशकर साहबा से मैंने पढ़ा नहीं है। ये तो अब मैं कह रहा हूँ कि शमा दिल्ली में भी, उसमें भी ये भी मैंने ही पूछा, यानी कहा उन्होंने। और उसके बाद एक वक्फे के साथ ये एक्सप्रेस ग्रुप में होता था मैं, उसमें अखबार में भी, टेलीविज़न में भी, जो वो ये मैंने दिया। और कामरान भाई, ये आपसे छोटा सा ऐसा कोमल सुर में एक गिला कि मैं भी उस महफिल में शरीक था, और आपने मेरी एक जो क्रेडिट है, जर्नलिस्टिक क्रेडिट, उसका जिक्र तो किया मेहदी हसन साहब। देखें, मैं कोई वही एंटिटी नहीं हूँ कि मेहदी हसन साहब की चीज़ों को, पेडेस्टल को मैं अगर रिपोर्ट ना करूँ तो वो तो हैं ही बड़े, वो पैदा ही बड़े हुए थे। और फिर उन्होंने ये मैंने सुना लोगों से, ख़ुद मैंने देखा भी, ये सईद साहब जो हमारे भट्ट साहब हैं, वर्कशॉप में यहाँ मेहदी हसन साहब आते थे, तो मैं सामने दुनिया चैनल में होता था, मैं जाके उनकी ज़ियारत करता था, उनको मिलता था खान साहब को। और 9 साल में जो है मेहदी हसन फाउंडेशन जब बनी आरफ भाई ने, तो उसका सीनियर नायब सदर भी रहा हूँ। तो ये खैर ये कोई बातें नहीं है। मेहदी हसन साहब से एसोसिएट होना, ये उस एसोसिएशन का ना हो, वैसे उनके दुनिया में करोड़ों फ़ैन हैं, तो सारे को मेहदी हसन फाउंडेशन के मेंबर थोड़ी थे। तो हम वो खुश नसीब हैं। ये जो बात मैंने खान साहब की, ये साल बाद आसफ भाई, ये यहाँ आसफ मेहदी साहब, और सर्दियों में फ़ोन आया कि अब्बा आए हैं, आ जाएं आप। तो वहाँ कौन कौन लोग थे? रियाजुर्रहमान सागर साहब, एम मरशद साहब, एम अशरफ साहब, ख्वाजा परवेज़ साहब, अब्दुस्तार तारी साहब, सायरा नसीम, शाहिदा मिनी साहिबा, ये सब थे। ये ख़वातीन चली गई, और उसके बाद ये बारबेक्यू और वहाँ सारे सिलसिले थे। एक पिंडली दबा रहे हैं तारी साहब, और दूसरी पिंडली दबा रहा हूँ मैं खान साहब की। एजाज़ ये हासिल हुआ मेहदी हसन साहब की। और ये मैंने सारी रूदात जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कहा कि कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ मेहदी हसन साहब की है, वो मैंने उनको सुनाई बात। और खान साहब की आँख वैसे ही बहुत प्यारी थी, और उनमें एक आंसू रहता था, गीली रहती थी, भीगी रहती थी वो। तो जब वो मैंने ये वाक़या सुनाया, तो खान साहब जो हैं रो पड़े। तो बस ये सारे सिलसिले। नाजरीन, आज हम जो ये मेहदी हसन साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई बिला वजह नहीं कर रहे, क्योंकि आज उनके एक लाइक सपूत जिन्होंने उनके नाम को दुनिया में बढ़ाया और अपने वालिद की आवाज़ को अपने गले से इस तरह निकाला कि लोग उनके भी फ़ैन हो गए। तो आज आसिफ मेहदी साहब की बरसी भी है, इस हवाले से हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं, और मेहदी हसन साहब का भी जिक्र इस हवाले से आज हम कर रहे हैं आपके साथ। तो आसिफ मेहदी साहब के बारे में ज़रा बोलें सर, आज उनकी बरसी भी है, आपका उनके साथ कैसा टाइम? एक तो ये बड़ा खूबसूरत आपने वाक़या बताया कि आप उनके घर में उनके वालिद साहब की पिंडलियाँ दबा रहे थे, और ये बहुत बड़ी सादत है कि आप इतने बड़े फ़नकार के इस खिदमत में आप। उनके वालिद साहब तो ज़ाहिर है मेहदी हसन साहब थे। मेहदी हसन साहब की पिंडलियाँ किसी भी म्यूज़िक लवर को अवेलेबल होती तो वो ज़रूर जो है दबाता। तबरकन। और जी मैंने वो ये सारा वाक़या भी सुनाया, और फिर मैंने पूछा मेहदी हसन साहब से, मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ, और जब आप एक माइक पे खड़े होके गाते थे तो क्या माहौल होता था? तो आपको पता कि मेहदी हसन साहब सादे आदमी थे, बड़ा मज़ा आता था, हम गाते थे। तो मैंने कहा हाँ साहब, मज़ा तो आता ही होगा, जब बादशाह और मलका, शहनशाह और मलका जब गाते हैं, मज़ा तो आता होगा। इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ अखबार के सफ़े पे, पेपर पे। तो उन्होंने कहा कि जब हम गाते थे, गाते गाते मैं जब
सुर लगाता था अपनी बारी पे, तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ गाना छोड़ के मेरे सीने पे मुक्के मारती थी वाह वाह, और कहती थी कि वे मेहदी हसना, ये कितों सुर लाना है। क्या कहते तो मेहदी साहब का जवाब सुने, ऐसा मासूमाना, कहते कि मैं मैडम को कहता था, मैडम मैं सुर लगाता हूँ, कोई आपको टच तो नहीं करता? वाह वाह, क्या कहते तो मैं